सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर ही लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए थे और 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा था कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर थे। रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली, ये स्पेशल ट्रेन गोरखपुर भिवंडी रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना की जा रही है। हर एक कोच में सोशल डिस्टेंस रख के 54 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। लगभग 30 आवर्स की जर्नी है और इसमें जो टिकट रेट है वो 800 रुपये हर एक पैसेंजर से लिया गया है। सर, कितने यात्री इसमें सफर कर रहे हैं? इसमें कुल 1200 यात्री जो भिवंडी के लेबर क्लास है उनके लिए ये विशेष ट्रेन का आयोजन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बात यह है कि पैसा इकट्ठा करा जा रहा है माइग्रेंट वर्कर्स से, माइग्रेंट लेबरर्स से, उन लोगों से जिनके पास अपने फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि अब वो वापस कब आएंगे इन शहरों में, जिनको ये नहीं पता कि उनको अब दोबारा काम कब मिलेगा, जिनको ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों को अब खाना कैसे खिलाएंगे, उनसे वसूलने का पैसे काम करा जाता है। कि जब विदेशों से भारतीयों को निःशुल्क लाया जा सकता है, जब गुजरात में कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पीने में 100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर श्रमिकों के किराए का खर्चा क्यों नहीं उठा सकता। थोड़े दिन पहले पीएम केयर्स फंड की बात हुई। पीएम केयर्स फंड में कहा कि बहुत सारे पैसे आ गए हैं। 6 अप्रैल को ही 6000 करोड़ आ चुके थे कुछ ही दिनों में। उसके बाद ये भी कहा गया कि हम इसकी जो ऑडिट है वो सीएजी से नहीं कराएंगे। आरटीआई का भी रिस्पांस देने के लिए मना कर दिया। साफ साफ खुली चोर बाजारी आपके सामने हो रही है। एक छोटी सी क्रोनोलॉजी हम भी आपको समझाएंगे, जरा आप भी देखो इन फोटोज को। ये है 2/5/2020 का एक एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि सेल ऑफ टिकट्स, एक सेक्शन बनाया गया है, 11th नंबर का पॉइंट है सेल ऑफ टिकट्स। उसके अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने लोकल जो लोग हैं उनको ये टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उनसे पैसा कलेक्ट करेंगी। उनसे पैसा कलेक्ट करने का हम काम करेंगे। नासिक से भोपाल की जो ट्रेन चली है उसमें जिन मजदूरों को बैठाला गया था उन सभी मजदूरों से पैसे लिए गए हैं। आप देख सकते हैं सबके पास टिकट है और ये सब लोग के पास जो टिकट है 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। यहाँ पे 370 टिकट दिए? हाँ, टिकट है। 370 रुपए का टिकट है। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐलान किया कि अब कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेंगी। जब सोनिया गांधी ये चीज बोलती है, उसके बाद जो हमारे देश की सरकार है, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उसकी नींद जागती है और वो ये कहती है कि हम सिर्फ 15% खर्चा लेंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे, टिकट्स बेची नहीं जाएंगी। आप समझ सकते हो कि पॉलिटिक्स चमकाने के लिए साला कुछ भी करेगा, पॉलिटिक्स बचाने के लिए साला कुछ भी करेगा, लेकिन गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फकीरों के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा लेकिन काम कुछ भी नहीं करेगा। ये है हमारे सरकार की सिचुएशन। और कियोस्क किस तरीके से आज क्रिएट हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हो। एग्जिट के लिए कोई प्लान नहीं है और जनता इस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है, जवाब एज यूजुअल उनके पास नहीं है। एक इवेंट की अनाउंसमेंट और करी गई जहां कहा गया कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी जाएगी। पुष्प वर्षा करने में तो ये लोग माहिर हैं, कभी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, कभी उसका इवेंट बनाते हैं और फाइनली अब इस टाइम पे एयरफोर्स के प्लेन्स के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प वर्षा करी गई। लेकिन मेरा कहना मोदी जी ये है यहाँ पे कि अगर गरीब जनता ये कह रही है, माइग्रेंट वर्कर्स जो कंक्रीट मशीन्स में बैठ के अपने घर जा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी सुनो, आप अगर पुष्प वर्षा नहीं करते तो चलता, अगर आप इसकी जगह थोड़ा सा आटा चावल आसमान से गिराते तो शायद वो छोटे छोटे बच्चे जो खाना नहीं खा पा रहे, क्या समझोगे आप मोदी जी उनका दर्द? क्योंकि आप गरीबों का दर्द कभी नहीं समझते हो। आप सिर्फ कहने के फकीर हो, नाम के फकीर हो। फकीरों के लिए एक भी स्टेप आपकी तरफ से कभी नहीं आता। और फाइनली एक ऐसा स्टेप जिस पे आप मसीहा बन के निकल कर आए, आपकी सरकार ने कहा देखो देखो जी कितना बड़ा काम किया है हमने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। वो स्टेप जिसमें आप कहते हो कि हम सब माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर भेजेंगे, उस घर भेजने में भी आप उनसे टिकट की वसूली कर रहे हो मोदी जी।
पैसा पैसा करते हो, पैसे पे इतना क्यों मरते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पीएम केयर्स फंड में आप इतना पैसा इकट्ठा कर चुके हो, उससे किसका क्या कल्याण कर रहे हो आप, इसका कोई जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन उसके बाद जब आप इस तरीके से ओछी हरकत करते हो तो बड़े सवाल, बड़े डाउट्स बन के खड़े होते हैं कि आखिरकार पीएम केयर्स फंड में भी आप पैसा किस नाम पे इकट्ठा कर रहे हो। सरकार को लिटरली फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी फंसे हुए हो, बस सरकार के पास सॉरी जब तक बीजेपी के पास पैसा आ रहा है तब तक बीजेपी आराम से जी रही है, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगला इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास पैसे हैं, और इलेक्शन लड़के जीतने के लिए ना भी हो तो विधायक खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, बस उतना ही काफी है।